हेलो बच्चों, कहानी की इस श्रृंखला में आज सुनते हैं बुद्धिमान बेटी की कहानी। तो एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। अब बहुत दिन से उसको अपनी बेटी की याद आ रही थी। तो बूढ़ी अम्मा ने सोचा क्यों ना बेटी से मिलने जाऊं। तो पहले से सारी यात्रा पैदल करनी पड़ती थी, तो बूढ़ी अम्मा भी चल दी अपनी बेटी से मिलने के लिए। अब चलते चलते रास्ते में जंगल आया। जंगल पार करके ही बूढ़ी अम्मा की बेटी का घर आता था। तो बूढ़ी अम्मा रास्ते से जा रही थी जंगल में। तो चलते चलते बूढ़ी अम्मा को मिल गया एक शेर। और शेर बूढ़ी अम्मा देखकर बड़ा खुश हुआ और सोचा, वाह, आज तो बढ़िया शिकार मिला है, मजा आएगा। तो बोला, ए बुढ़िया, कहाँ जा रही है? मैं तुझको खाऊंगा। बूढ़ी अम्मा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी, अरे शेर भैया, छोड़ दो, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। पर शेर नहीं माना। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी के घर जाती हूँ, दूध मलाई खाती हूँ, मोटी होकर आती हूँ, तब तुम मुझको खा लेना। तो शेर ने सोचा, ठीक ही कह रही है, चलो बेटी से मिल भी आएगी और थोड़ा मोटी तकड़ी हो जाएगी तो खाने में और मजा आएगा। तो शेर ने कहा, ठीक है, जा, और जब लौट कर आएगी तब मैं तुझको खा जाऊंगा, तेरी कोई चालबाजी नहीं चलेगी। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है। अब बूढ़ी अम्मा आगे चल दी। चलते चलते आगे जा कर के बूढ़ी अम्मा को मिल गया भालू। अब भालू भी बड़ा खुश हुआ, बोला, वाह, क्या मज़ेदार भोजन मिला है आज तो। वो भी कहने लगा, ए बुढ़िया, कहाँ जा रही है? मैं तो तुझको खाऊंगा। बूढ़ी अम्मा भालू से भी गिड़गिड़ाने लगी, अरे भालू भैया, जाने दो ना, बेटी से मिलने जा रही हूँ। तो भालू नहीं माना, बोला, नहीं नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं तो तुझको खाऊंगा। तो बूढ़ी अम्मा ने फिर भालू से भी कहा, बेटी के घर जाती हूँ, दूध मलाई खाती हूँ, मोटी होकर आती हूँ, तब तुम मुझको खा लेना। तो भालू ने कहा, अच्छा, ज़्यादा चालाकी मत कर, फिर तू आएगी नहीं। तो बूढ़ी अम्मा बोली, अरे नहीं, बेटी के घर कब तक रहूँगी, और आना भी इसी रास्ते से पड़ेगा, तो मैं कुछ दिनों में आ जाऊँगी, तब तुम मुझको खा लेना। तो भालू ने सोचा, चलो मिलने में बूढ़ी अम्मा को उसकी बेटी से, आएगी तो यहीं से, सही कह रही है, क्योंकि दूसरा तो रास्ता ही नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है, जा, अब जब आएगी तब खाऊंगा। अब बूढ़ी अम्मा बेचारी डरती फिर आगे बढ़ी, और आगे जा कर के मिल गई उसको लोमड़ी। तो लोमड़ी भी कहने लगी, ए बुढ़िया, कहाँ जा रही है? मैं तो तुझको खाऊंगी। अब बूढ़ी अम्मा ने फिर लोमड़ी से भी ऐसे ही कहा, बेटी के घर जाती हूँ, दूध मलाई खाती हूँ, मोटी होकर आती हूँ, तब तुम मुझको खा लेना। तो लोमड़ी कहने लगी, अरे वाह, बड़ी चालाक बनती है, मुझसे भी ज़्यादा चालाक समझ रही है अपने को, बेटी के घर जाएगी और फिर वापस ही नहीं आएगी। अब बूढ़ी अम्मा रोने लगी। तो लोमड़ी को भी दया आ गई। लोमड़ी कहा, अच्छा चल जा, और लौट कर आएगी तब मैं तुझको खा लूँगी। अब बूढ़ी अम्मा आगे को चल दी, डरती ही कहीं आगे कुछ ना मिले। और चलते चलते आगे जाकर फिर मिल गया बूढ़ी अम्मा को बाघ। अब वो भी कहने लगा, अरे वाह, आज तो मज़ेदार भोजन मिला है, मज़ा आ जाएगा खा करके। तो बूढ़ी अम्मा बाघ के आगे भी रोई, गिड़गिड़ाई, और उससे भी कहने लगी, बेटी के घर जाती हूँ, दूध मलाई खाती हूँ, मोटी होकर आती हूँ, तब तुम मुझको खा लेना। तो बाघ को भी दया आ गई। उसने कहा, चल जा, आएगी तो इसी रास्ते से और मिलेगी भी मुझे, मैं इसका यही इंतजार करूँगा। उसने कहा, जा, जब आएगी मैं तुझको खा लूँगा। तो बूढ़ी अम्मा आगे चल गई। अब चलते चलते बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी के घर पहुँच गई। अब जानवरों से बच तो गई, अब बेटी के घर रही कुछ दिन, मज़े से खाया पिया। अब आ गई बूढ़ी अम्मा के अपने घर वापस आने के दिन। अब बूढ़ी अम्मा बड़ी उदास। तो बेटी ने पूछा, क्या बात है अम्मा, क्यों इतना दुखी है? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, अरे बेटी, अब ये तेरे से मेरी आखिरी मुलाकात है, और शायद इसके बाद मैं तुझे कभी ना मिलूं।
बेटी ने कहा, क्यों अम्मा, ऐसी बातें क्यों करती हो? तो बूढ़ी अम्मा ने जंगल में घटी अपनी सारी घटना बेटी को बताई। तो बेटी ने कहा, अरे चिंता की कोई बात नहीं, मैं इसका उपाय करती हूँ। तो बेटी जो है अपने घर के बाहर गई आंगन में, और वहाँ रखी थी ये तुमड़ी। तो बेटी ये तुमड़ी बड़ा सा कद्दू जिसे गांव में सुखा करके सामान रखने के काम में लाया जाता है। तो बेटी तुमड़ी ले आई अंदर, और तुमड़ी को क्या करा बेटी ने, काट करके इसके अंदर अपनी अम्मा को बिठा दिया और ऊपर से बंद कर दिया, और बूढ़ी अम्मा के हाथ में एक मिर्च की पोटली दे दी, और बूढ़ी अम्मा के कान में उसे कुछ समझाया और भेज दिया। अब बूढ़ी अम्मा इस तुमड़ी में बंद होकर के चल दी अपनी घर की तरफ। अब लुढ़कते लुढ़कते तुमड़ी पहुंच गई जंगल में, और जंगल में क्या मिल गया बूढ़ी अम्मा को, ये बाघ। अब बाघ बहुत दिनों से बूढ़ी अम्मा का इंतजार कर रहा था। तो तुमड़ी देख करके पूछने लगा, तुमड़ी तुमड़ी, तुमने बुढ़िया देखी? तो अंदर से बूढ़ी अम्मा बोली, चल तुमड़ी बाटो बाट, मैं क्या जानू बुढ़िया की बात। ऐसा कहकर आगे को लुढ़क गई। आगे पहुंची तो वहां मिल गई बूढ़ी अम्मा को लोमड़ी। अब लोमड़ी भी बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। तुमड़ी देखकर पूछने लगी, तुमड़ी तुमड़ी, तुमने बुढ़िया देखी? और अंदर से बुढ़िया क्या बोली, चल तुमड़ी बाटो बाट, मैं क्या जानू बुढ़िया की बात। ऐसा कहकर फिर आगे को लुढ़क गई। लुढ़कते लुढ़कते आगे पहुंची तो मिल गया ये बाघ। तो बाघ में मिल गया ये भालू। लुढ़कते लुढ़कते आगे चली तो मिल गया भालू। भालू ने भी पूछा, तुमड़ी तुमड़ी, तुमने बुढ़िया देखी? तो बुढ़िया कहने लगी, चलो तुमड़ी बाटो बाट, मैं क्या जानू बुढ़िया की बात। ऐसा कहकर आगे को लुढ़क गई। अब आगे जाकर के मिल गया शेर। शेर बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था और बड़े गुस्से में भी था। तो उसने तुमड़ी देखी और पूछा, ए तुमड़ी, तुमने बुढ़िया देखी? तो अंदर से बूढ़ी अम्मा बोली, चल तुमड़ी बाटो बाट, मैं क्या जानू बुढ़िया की बात। अब शेर को आया गुस्सा, उसने एक लात जमाई तुमड़ी में, तुमड़ी गई फट, और उसमें से निकल गई कौन, बूढ़ी अम्मा। अब जैसे ही बूढ़ी अम्मा निकली तो शेर खाने के लिए छपटा, और दूर से बाघ भालू लोमड़ी सब उधर ही को आ रहे थे। उन्होंने देखा, अरे वाह, बूढ़ी अम्मा निकल गई, तो वो भी उसे खाने के लिए आ गए। तो सब यहाँ पहुँच गए, बाघ भी, लोमड़ी भी, भालू भी, शेर भी, और सब आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, बुढ़िया को मैं खाऊंगा। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, अच्छा अच्छा लड़ो मत, मैं इसका उपाय करती हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, ऐसा है, मैं पेड़ पर चढ़ती हूँ और ऊपर से कूदूंगी, जो मुझे पकड़ लेगा वो मुझे खा लेना। तो चारों जो है मान गए, उनका ठीक है, ऊपर चढ़ जाओ और हम तुम्हें नीचे से पकड़ते हैं। अब बूढ़ी अम्मा ऊपर चढ़ गई और नीचे कूदने की तैयारी करने लगी, और चारों जो है आस लगाए ऊपर को देखने लगी कि बूढ़ी अम्मा कूदेगी और हम उसको खा जाएंगे। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, अच्छा मैं गिनती करती हूँ, सब ऊपर को देखो और मुझे कैच करने के लिए तैयार हो जाओ। तब चारों की चार कैच करने के लिए ऊपर देखने लगी। बूढ़ी अम्मा ने अपनी पल्लू से निकाली मिर्च, और जैसे चारों ने ऊपर देखा उसने उनकी आंखों में मिर्च डाल दी। अब चारों अपनी आंखें मलते रहे, और बूढ़ी अम्मा वहाँ से कूद करके भाग गई, और भागते 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 पहुँच गई अपने गांव। और गांव में आकर बड़ी खुश हुई और सब लोगों को अपनी घटना बताने लगी, और बताने लगी कि उसकी बेटी की बुद्धिमानी की वजह से वो आज बच करके वापस आ गई है। तो गांव के सारे लोग उसकी बेटी की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। तो बच्चों, इस तरह से किसी भी तरह की मुसीबत आए तो हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, उससे हमारी बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो जाती है। जैसे बूढ़ी अम्मा की जान बच गई, तो इस तरह बूढ़ी अम्मा मजे से अपने घर में रहने लगी। तो ये तो थी, ये सुनी आज हमने बुद्धिमान बेटी की कहानी।
अगली बार मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।